हेलो माय डियर। आज मैं आपको दो प्रूफ बता रहा हूँ। पहला सिग्मा एन वाला बताऊंगा, फिर टाउ एक्स डैश बाई डैश। जो सिग्मा एन है यहाँ पर वो नॉर्मल स्ट्रेस है, टाउ एक्स डैश बाई डैश है वो आपका सी स्ट्रेस है। ठीक है, तो मैं फर्स्ट प्रूफ करने जा रहा हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैं एक 2D डायग्राम लिया हूँ। तो 2D डायग्राम में क्या होता है, एक्स एक्सेस है, बाई एक्सेस है, मीन्स इसमें जेड एक्सेस 0 होगी, इसलिए मैं इसको 2D डायग्राम बोल रहा हूँ। ठीक है, एक प्लेन आपका ये है, एक प्लेन आपका ये है। तो इस प्लेन में आपका सिग्मा एक्स नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है, टाउ एक्स वाई आपका सी स्ट्रेस लग रहा है, और इस बेस में टाउ वाई एक्स आपका सी स्ट्रेस लग रहा है। जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो सिग्मा बाई लग रहा है। ठीक है, मैंने पॉजिटिव मान के कर रहा हूँ। ठीक है, मैं भी साइन कन्वेंशन आपको बता दूंगा। ठीक है, जैसे मैंने न्यूमेरिकल इसके सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो इसकी चिंता मत करना है। ठीक है, तो ये डायग्राम बना लिया। ठीक, फिर मैंने इंक्लाइंड प्लेन बनाया इस पर वर्टिकल से थीटा एंगल पर, जिसका मैंने रिजल्टेंट सिग्मा एन लिया है, और अपोजिट डायरेक्शन में उसका रिजल्टेंट सी स्ट्रेस टाउ एस्टेस बाई डेस है। हमको सिग्मा एन की वैल्यू और टाउ एक्सट्रेस बाई डेस की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म में। ठीक है, होप आपको समझ आ गया होगा डायग्राम। इसको थोड़ा मैं और अच्छा बनाता हूँ। देखो, इसी को मैं थोड़ा और अच्छा बनाता हूँ आपके लिए। ये हमने प्लेन लिया है, इंक्लाइंड प्लेन हमारा ABC। यहाँ से कितना एंगल बनाया है, थीटा। ठीक है, इस प्लेन में आपका सिग्मा एक्स नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा था, टाउ एक्स वाई आपका शियर स्ट्रेस लग रहा था। इस प्लेन में आपका सिग्मा बाई नॉर्मल लग रहा था, टाउ बाई एक्स। देखो, मैं यहाँ पर टाउ एक्स वाई लिखा, टाउ बाई एक्स लिखा, मैं डायरेक्शन से लिखा हूँ, पर दोनों मैग्नीट्यूड इन दोनों का सेम होता है। आप न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे जितना टाउ बाई एक्स का वैल्यू होगा भाई टाउ एक्स वाई का वैल्यू होगा, मीन्स दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। इसको मैं टाउ एक्स वाई भी लिख सकता हूँ, जब मैं ज़रूरत पड़ेगी तब मैं इसको लिखूंगा, पर मैं बता दिया आपको पहले ही। ठीक है, इसका जो रिजल्टेंट है वो सिग्मा एन आपका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में लग रहा है। जो टाउ एक्स बाई डैश हमने माना था, उस सी एस टेस्ट का रिजल्टेंट वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, जैसा इस फिगर में था वही मैंने इस फिगर में बनाया है, कोई नया चेंज नहीं किया है। अब देखो प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ के लिए मुझे पूरा सा वेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए। पहले मैं आपको पूरा बता रहा हूँ विधिवत। देखो, ये आपका 2D मैंने लिया, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है। ठीक है, आपका जो सिग्मा एन है वो इसी डायरेक्शन में लग रहा है, जिसे आप नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। और जो आपका टाउ एक्स वाई है वो आपके इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसको हम टाउ एक्स डेस बाई डेस कहते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ। ठीक है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा। ये एंगल थीटा कैसे होगा मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। देखो, इस सिग्मा एन को आप आगे एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, और इस पर एक परपेंडिकुलर लंब डालेंगे। ठीक है, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, जब ये 90 माइनस थीटा होगा, पूरा 90 होगा, तो ये कितना होगा, ये हमारा थीटा आएगा। मीन्स हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा, ये थीटा एंगल बनाएगा। बहुत से लोगों को समझ नहीं आया होगा। देखो, मैं फिर से बता रहा हूँ। देखो, ये आपका डायग्राम है, इसमें इसको आप आगे बढ़ाओगे तो ये हमारा 90 होगा। जब ये 90 थीटा है, ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा, बिकॉज पूरा 180 होता है, तो 90 माइनस थीटा। अब तो ये पूरा कितना है, यहाँ पर 90 है ना, अब इतना कितना निकालोगे तो 90 माइनस थीटा में इतना निकालोगे, कितना बचेगा, ये थीटा बचेगा। तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ सिग्मा एन कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो भाई मैंने सिग्मा एन का हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल दिखा दिया है। ठीक है, जब मेरे नोट्स मिलेंगे आपको अच्छे मिलेंगे। ठीक है, ये मैं आपको प्रूव करके समझा रहा हूँ। जब मैं नोट्स डालूंगा इसके और भी बढ़िया आपको मिलेंगे PDF फॉर्मेट में, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम की ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो ये थीटा एंगल निकल आया। ठीक है, अब देखो ये थीटा है, पूरा कितना है, 90 है, तो ये कितना एंगल हुआ, ये 90 माइनस थीटा एंगल हुआ। उसी प्रकार से ये प्लेन, इस प्लेन में देखो ये कितना आपस में परपेंडिकुलर है, ये कितना है, थीटा है, तो ये कितना होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, इसी प्रकार यदि मैं इस प्लेन को आगे बढ़ा रहा हूँ, होप आपको ये एंगल समझ आ रहे होंगे। यदि आपको एंगल नहीं समझ में आ रहा तो प्रॉब्लम, भाई एंगल आपको समझ में आने चाहिए। ये कितना एंगल होगा, अब देखो पूरा कितना होगा, ये पूरा 180 है। आप देखोगे गौर से तो ये पूरा कितना है, 180 है। तो 180 में 90 माइनस थीटा, थीटा जब कट जाएगा पूरा, जब सॉल्व करोगे तो ये थीटा होगा। ठीक है, जब अब इसको पूरा जब सम करोगे कितना आएगा, जब इसको पूरा सम करोगे कितना आएगा, ये आपका 180 आएगा। देखो, ये टू थीटा पॉजिटिव पॉजिटिव, ये निगेटिव निगेटिव कट जाएगा, 90 90 80, मीन्स इनका पूरे का सम कितना होगा, 180, मीन्स ये थीटा होगा। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा एंगल एंगल जो मैंने इसमें लिखे हैं। ठीक है, अब देखो मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, यस डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, ये आपके स्ट्रेस हैं। यदि मैं इनको फोर्स में कन्वर्ट करूँगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा,
यदि मैं इसको फोर्स में कन्वर्ट करूँगा तो इसके लिए आपने सिंपल सा मैथ पढ़ा होगा, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन ए होता है। यदि मैं इसको फोर्स से कन्वर्ट करूँगा, इसको फोर्स में हाँ वैल्यू फोर्स में रखूँगा तो मुझे एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और जो मैं इसकी थिकनेस मान रहा हूँ मैं यूनिट थिकनेस मान रहा हूँ, 1 यूनिट, ठीक है, यूनिट क्यूब थिकनेस है, मीन्स थिकनेस की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। अब देखो सिग्मा एक्स डायरेक्शन में लग रहा है और आपका एस डायरेक्शन में टाउ बाई एक्स लग रहा है, तो मैं दोनों की वैल्यू लिख रहा हूँ। आपका सिग्मा एक्स लग रहा है, एरिया के लिए किस प्लेन में लग रहा है, ये ए बी प्लेन में लग रहा है। और जब मैं थिकनेस को 1 मान रहा हूँ तो लिखूँ ना लिखूँ कोई बात नहीं उसमें, ठीक है। सेकेंड आपका लग रहा था टाउ बाई एक्स, सेकेंड आपका लग रहा है टाउ बाई एक्स, वो किस प्लेन में लग रहा था, बी सी प्लेन से लग रहा था, वैल्यू थिकनेस को बंद कर सकते हैं, ठीक है। वर्टिकल फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, एक आपका टाउ बाई एक्स वर्टिकल लग रहा है, सॉरी टाउ एक्स वाई आपका वर्टिकल लग रहा है, एक आपका सिग्मा बाई वर्टिकल लग रहा है। वैल्यू दोनों को लिख लो। पहला आपका वर्टिकल जो लग रहा है वो लग रहा है टाउ एक्स वाई, किस प्लेन में लग रहा है, ये ए बी प्लेन में लग रहा है। सेकेंड आपका वर्टिकल कौन सा लग रहा है, सिग्मा वाई लग रहा है, किस प्लेन में लग रहा है, ये बी सी प्लेन में लग रहा है, ठीक है। जो सिग्मा एन था इसको भी फोर्स में कन्वर्ट करने के लिए ये किस प्लेन में लग रहा है, ये ए सी प्लेन में लग रहा है, ठीक है। टाउ एक्स बाई डैश किस प्लेन में लग रहा है, ए बी प्लेन ए सी में लग रहा है। तो होप आपको ये बहुत सिंपल तरीके से समझ आ गया होगा। मैंने इसमें कोई सा नहीं किया, जैसा ये लिखा था, जो मेरे फोर्स एक्स में थे उनको मैं फोर्स में, जो मेरे स्ट्रेस एक्स में थे उनको मैं फोर्स में कन्वर्ट करके एक्स में लिख दिया हूँ, जो बाई में थे उनको मैं फोर्स में कन्वर्ट करके बाई में लिख दिया हूँ, और मैं कुछ नहीं किया हूँ, ठीक है। अब मैं एंगल का जो कंपोजिट रिसोल्यूशन करता हूँ, होप आपने वेक्टर चैप्टर में एंगल ऑफ रिसोल्यूशन पढ़ा होगा। जैसे मैं इस एक्सेस का थीटा के सापेक्ष जब एंगल ऑफ रिसोल्यूशन करूँगा तो सिग्मा ए बी का थीटा के सापेक्ष करूँगा, ये कितना होगा, ये आपका होगा सिग्मा एक्स ए बी कॉस थीटा। सेकेंड आपका होगा टाउ के सापेक्ष जब करोगे थीटा के सापेक्ष कितना होगा, टाउ वाई एक्स बी सी कॉस थीटा, ठीक है। होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। अब मैं थीटा के सापेक्ष का एंगल का रिसोल्यूशन करूंगा तो सिग्मा एक्स ए बी थीटा के सापेक्ष कितना होगा, कॉस थीटा होगा। टाउ बाई एक्स बी सी है, थीटा के सापेक्ष कॉस थीटा। उसी प्रकार से मैं इसका देखो, मैं एक्स इस एक्सेस को मान रहा हूँ, बाई इस एक्सेस को मान रहा हूँ। आप भ्रमित मत होना, मैं बता दिया हूँ, जब मैं इसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाऊंगा तब आपको चीज़ यूज में होगी, ठीक है। अभी मत याद रखो, पर अभी आपको आगे बताऊंगा इसका यूज। इसी प्रकार सिग्मा बाई बी सी इंटू टाउ एक्स बाई ए बी का मैं रिसोल्यूशन करता हूँ 90 माइनस थीटा। टाउ एक्स बाई ए बी 90 माइनस थीटा कितना होगा, टाउ एक्स बाई ए बी कॉस 90 माइनस थीटा। जब कॉस 90 माइनस थीटा करोगे कितना होगा, साइन थीटा होगा। मीन्स यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, टाउ एक्स बाई ए बी साइन थीटा। भाई थीटा एंगल है, ये वाला कॉस कंपोनेंट होगा, कॉस 90 माइनस थीटा कितना होगा, साइन थीटा होगा। उसी प्रकार सिग्मा बाई के साथ करोगे, सिग्मा बाई बी सी कॉस 90 माइनस थीटा कितना होगा, साइन थीटा हो जाएगा ना। अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, इसमें समीशन एफ एक्स इक्वल टू इस एफ एक्स इक्वल टू जीरो कर रहा हूँ। मैं समीशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो कर रहा हूँ। जब मैं समीशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो कर रहा हूँ तो मेरे एक्स कंपोनेंट में ये तो फोर्स लग रहे हैं, सिग्मा एन ए सी इसके अपोजिट लग रहा है, इसके अपोजिट ये फोर्स लग रहे हैं। तो मैं इनको क्या करूँगा, इक्वल करके इसके इक्वल इस टर्म को कर दूंगा। मीन्स इस डायरेक्शन में जितने फोर्स लग रहे हैं और इस डायरेक्शन में जितने फोर्स लग रहे हैं उन दोनों को मैं इक्वल कर लूँगा। कैसे कर रहा हूँ देखिएगा, वो आपको डायग्राम दिख रहा होगा क्लियर, उसी से मैं करके आपको दिखा रहा हूँ। देखो कैसे कर रहा हूँ, ये देखिएगा। पहले सिग्मा एन ए सी आपका ऐसा ही होगा, सिग्मा एन आपका ए सी आपका ऐसा होगा, ठीक है। सेकंड इसके अपोजिट जो फोर्स लग रहा है, पहला आपका लग रहा है सिग्मा एक्स ए बी कोस थीटा, इसको मैं आपको लिख के दिखाऊंगा, सिग्मा एक्स ए बी कोस थीटा। सेकेंड आपका लग रहा है टाउ बाई एक्स बी सी कोस थीटा, टाउ वाई एक्स वी सी कोस थीटा। सेकेंड आपका ये वाले लग रहे हैं टाउ एक्स वाई ए वी साइन थीटा। इसके बाद आपका लग रहा है सिग्मा बाई वी सी साइन थीटा। आपका जो एक्स डायरेक्शन में जितने भी फोर्स लग रहे थे आपने वो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस में लिख लिए होंगे। होप आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ठीक है। आप फिर से देख सकते हैं, आपके एक्स डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा था, इसके अपोजिट ये सारे फोर्स लग रहे थे, तो मैं दोनों को इक्वल कर दिया हूँ। सिग्मा एन ए सी इक्वल टू पूरा मैं इक्वल कर दूंगा होगा, आपने समझ में आपके आ गया होगा, ठीक है। अब देखो इस फिगर में ये ए है बी है सी है, इस फिगर में साइन थीटा लिख रहा हूँ इस फिगर के लिए, तो साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना होगा, बी सी, बेस कितना होगा यहाँ पर, परपेंडिकुलर कितना होगा, ये इसके थीटा है तो परपेंडिकुलर कितना होगा, ये बी सी।
बेस कितना होगा ए बी। इसी प्रकार से cos थीटा लिखूंगा, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस नहीं, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण, तो ये कितना हो जाएगा ए सी, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन ए सी। उसी पे कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है बेस बटे हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है तो बेस कितना होगा आपका ए बी होगा, आपका जो हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण है वो कितना होगा वो ए सी होगा, ठीक है। होप आपको ये दो क्वेश्चन समझ आ गए होंगे इस फिगर से साइन थीटा कोस थीटा में कैसे निकालना हूँ, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर सिग्मा एन का निकालना है, मुझे प्रूफ क्या करना है सिग्मा एन, मुझे प्रूफ करना है सिग्मा एन के फॉर्म में, तो मैं सिग्मा एन यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखो कैसे मैं प्रूफ कर रहा हूँ ध्यान से देखिएगा आप लोग। सिग्मा एन इक्वल, ठीक है, सिग्मा एक्स ए बी अपॉन ए सी इंटू कोस थीटा प्लस टाउ वाई एक्स वी सी अपॉन ए सी इंटू कोस थीटा प्लस टाउ एक्स वाई ए बी अपॉन ए सी इंटू साइन थीटा प्लस सिग्मा बाई बी सी अपॉन ए सी इंटू साइन थीटा। मैं कुछ नहीं किया हूँ, सिर्फ इसमें ए सी से डिवाइड कर दिया हूँ, इस वाले ए सी को मैं इन सब में डिवाइड कर दिया, जितने मेरे पास चार कंपोनेंट थे मैं चारों में ए सी को डिवाइड कर दिया हूँ, ठीक है। अब क्या करना है ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी हमारा कोस थीटा है, यहाँ पर मैं कोस थीटा लिखूंगा। वी सी अपॉन ए सी हमारे पास साइन थीटा है तो मैं यहाँ पर साइन थीटा लिखूंगा। ए बी अपॉन ए सी यहाँ पर कोस थीटा लिखूंगा, बी सी अपॉन ए सी यहाँ पर साइन थीटा लिखूंगा। तो वैल्यू को मैं पुट करता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास जो आएगा वो आपको दिख रहा होगा क्लियर, सिग्मा एन इजकल टू मेरे पास जो आएगा वो आएगा सिग्मा एन इजकल टू सिग्मा एक्स ए बी अपॉन ए सी कोस थीटा, तो ये कोस थीटा कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार हमारे पास टाउ वाई एक्स बी सी अपॉन ए सी मेरे पास क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, तो ये साइन थीटा कोस थीटा। उसी प्रकार से टाउ एक्स वाई ए बी अपॉन ए सी मेरे पास कितना है कोस थीटा साइन थीटा प्लस सिग्मा वाई बी सी अपॉन ए सी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। वो आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा आपका, ठीक है। अब देखो टाउ बाई एक्स टाउ एक्स वाई दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन की वजह से मैं इसको टाउ बाई एक्स लिख दिया था, वैसे इसका जो मैग्नीट्यूड है दोनों को सेम होगा, तो मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा, देखो सिग्मा एक्स कोस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा बाई, इस वाले कंपोनेंट को मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ पहले, साइन स्क्वायर थीटा। जब इन दोनों को ऐड करूँगा कितना हो जाएगा टू टाउ एक्स वाई में लिख ले रहा हूँ, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है, जो मैग्नीट्यूड एक्स वाई का होगा बाई बाई एक्स का होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब मैं इसको साइन टू थीटा के फॉर्म में बनाने के लिए क्या करूँगा, ऊपर टू का मल्टीप्लाई करूँगा नीचे टू का डिवाइड करूँगा, यही तो करूँगा ना। यहाँ पर टू का मल्टीप्लाई नीचे टू का डिवाइड, तो टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा साइन टू थीटा, ये अपॉन वाला टू इससे टू कट जाएगा, मतलब मेरे पास सिग्मा एन बराबर जो मेरे पास वैल्यू आएगा वो सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा आ गया। हो मुझे प्रूफ क्या करना था आप लोग देख सकते हैं, मैं सिग्मा एन इक्वल टू सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा, और भाई मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया, ठीक है। कैसे प्रूफ किया, थोड़ा मेथड लेंदी था, लेंदी इतना नहीं था बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर आपने प्रूफ कर लिया होगा इजीली, ठीक है। तो जो टाउ एक्स डेस बाई डेस वाला प्रूफ है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में रखता हूँ, बिकॉज वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। फिलहाल इस वाले प्रूफ में जब कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कमेंट कर देना, यदि आपको इस प्रूफ में कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इजीली आपको उसमें डिस्कशन करके आपको बता दूंगा, उसका मेंशन कर दूंगा, ठीक है। पर होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ठीक है। ओके, जय हिंद जय भारत।